मोदी सरकार ने शुरू से लेकर अब तक किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। खासतौर से फसलों का वाजिब दाम दिलाने के सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी इनैम भी इसी दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कृषि व्यापार पोर्टल है जो देश भर में मौजूद मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। यानी आप घर बैठे फिंगर टिप के जरिए एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहे भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा भी कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। इनाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को खुद प्रधानमंत्री ने की थी। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि क्या इनाम एपीएमसी मंडियों को कारोबार से बाहर कर देगा? जवाब है नहीं, बल्कि ये तो मूल रूप से किसान की पसंद को ही आगे बढ़ाता है। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों तक इसका विस्तार हो चुका है और 175 फसलों को इस पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देश भर की 1000 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं, जिनमें 585 पुरानी एपीएमसी मंडियां जबकि 415 नई एपीएमसी मंडियां हैं। सबसे ज्यादा 144 मंडियां राजस्थान की हैं, उसके बाद 125 उत्तर प्रदेश की, 122 मंडियां गुजरात की हैं तो 118 मंडियां महाराष्ट्र की हैं। हरियाणा की 81 तो मध्य प्रदेश की 80 और मंडियां फिलहाल इनाम पर आपको नजर आ जाएंगी। इनाम पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की संख्या 1,75,00,000 के आसपास पहुंच चुकी है। इसी तरह करीब 2 लाख व्यापारी और 1 लाख कमीशन एजेंट भी यहाँ मौजूद हैं। आप चाहे तो किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ बनाकर भी इनाम पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिलहाल 1971 एफपीओ इनाम में शामिल हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक हो चुकी है, जिससे व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है और किसानों को बेहतर भाव मिलने की संभावना भी बढ़ी है। तीसरा, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। इनाम से पहले मंडी समितियों के तहत ही एक राज्य की 2 मंडियों के बीच खरीद फरोख्त हो सकती थी। इनाम ने इस बंधन को तोड़ा है और अब किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इनाम मौसम की भी जानकारी उपलब्ध कराता है, यानी किसानों को घर बैठे ही पता चल जाएगा कि जिस शहर में वो फसल बेचने जा रहे हैं वहां मौसम खराब तो नहीं है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों को मंडियों तक उपज पहुंचाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान रथ ऐप की भी शुरुआत हुई। इस ऐप पर परिवहन के साधनों की जानकारी है। जिस किसान के पास परिवहन के साधन हैं और वो उनके माध्यम से कमाई करना चाहते हैं तो इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं। इसी तरह जिन किसानों के पास फसल है लेकिन परिवहन की सुविधा नहीं है, वो यहाँ से ढुलाई का इंतजाम कर सकते हैं। किसान रथ को भी इनाम से जोड़ा गया है। किसानों को जहां भी बेहतर भाव मिलता है वहीं फसल बेच सकता है। बस आपको इनाम की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा और ये बिल्कुल मुफ्त है।